हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की। इस दिन दुर्गा माता की चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह रूप शक्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए उन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। कथाओं के अनुसार अपनी मन मुस्कान से देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड को रचा था। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुखों को हरती हैं तथा उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास करती हैं। माँ कुष्मांडा शक्ति का स्वरूप है और उनकी 8 भुजाएं हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप तेज से परिपूर्ण है। उनके हाथ में कमल, माला, धनुष, बाण, गदा, चक्र, मंडल और अमृत है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आरती, मंत्र, कथा और भोग पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं माता कुष्मांडा की पूजा विधि की। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने घी और दीपक जलाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुमड़े का भोग लगाएं। ओम कुष्मांडा दिव्य नमः मंत्र का 108 बार जप करें। आरती उतारें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब बात कर लेते हैं देवी कुष्मांडा का प्रिय भोग। संस्कृत में कुष्मांड, कद्दू और कुमड़े को कहा जाता है, जिससे पेठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और सभी जीवों का संरक्षण करती हैं। इनको कुमड़े की बलि सबसे प्रिय है। कुमड़े से बना पेठा भी देवी का पसंदीदा है, इसलिए इन्हें प्रसाद स्वरूप पेठे का भोग लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा की पूजा से मिलता है ऐसा वरदान। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोकों का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा भाव सहित करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुष्मांडा देवी की पूजा विधि की। नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। हो सके तो माँ कुष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे या संतरी रंग के कपड़े पहनें। माँ कुष्मांडा को जल पुष्प अर्पित करें और उनसे कामना करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध भोग चढ़ाएं। इनके भोग में हलवा सबसे शुभ माना गया है। इस देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी अर्पित करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं माता कुष्मांडा देवी की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कहा जाता है कि कुष्मांडा का अर्थ कुमड़ा होता है। कुमड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। जानकारों के मुताबिक जब हर जगह अंधेरा व्याप्त था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने मंद हंसी से इस सृष्टि का अस्तित्व रचा था, जिसके बाद माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूपता और आदि शक्ति के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि सूर्यमंडल के पास के एक लोक में माँ कुष्मांडा निवास करती हैं। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करते हैं, उन्हें बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की स्वरूप के बारे में। इनकी कथा, पूजा विधि, मंत्र आदि डिस्क्रिप्शन में है।